चाहिए क्या? बिहार सरकार तो लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है, आप लोग कहाँ छूट जा रहे हैं उसमें? वो ढोंग है, ढोंग ढोंग। कहीं नियुक्ति पत्र नहीं बट रहा है। लगातार 4 सालों सरकार को कहते कहते हम लोग थक गए। वो ये जो हम लोग ये कहावत है ना कि भैंस के आगे बिन बजाए भैंस रहे पगुराए। शिक्षा मंत्री है, प्रोफेसर है। अरे भैया मेरे प्रोफेसर हैं और लगातार वो शिक्षा में बोलते हैं कुछ शब्द। अब भी तो उनको शर्म आना चाहिए, अभी तो उनको शर्म आना, थोड़ा भी शर्म बचा होगा ना उनको। आज हम उनकी तुलना में भैंस से कर रहे हैं, देखिए उनको कितना शर्मिंदगी की बात है। अरे उनको तो इस पे क्या बोले, चुल्ली हुए पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज सरकार हमारे साथ खेल रही है, हमारे साथ खेल रही है। बहस सवाल यही है कि आज हमारी स्थिति भैंसिया की समान हो गई है। सरकार हमारे जैसे लड़का को जो है सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। हमारी एक ही मांग है तेजस्वी यादव जी से, हाई स्कूल +2 में 7वां चरण की बहाली करे, नहीं तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय के बाहर है, जहां पे एसटीईटी 2019 के शिक्षक अभ्यर्थी भैंस लेकर निकले हुए हैं सड़कों पे। अब भैंस लेकर क्यों निकले हुए, आइए इन सब जानने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, आज आप लोग भैंस लेकर निकल गए हैं, लगातार पिछले कई वर्षों से लाठी खा रहे हैं, आज भैंस लेकर सड़क पर निकलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? महोदय, बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये बिहार की सरकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और पूरे बिहार को ये भैंस का चरवाहा बनाना चाहते हैं। बस हम ये सरकार को और ये देश को और बिहार की आम जनता को ये बताना चाहते हैं। दूसरी बात, हम पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं कि एसटीईटी 19 के अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन वो इंसाफ नहीं करते। तो हम इसके जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की सरकार भैंस की मुद्रा में सो गई है। सिर्फ बिहार सरकार सोई है कि भारत सरकार भी सोई है? नहीं, तत्काल हमें बिहार सरकार से लड़ाई है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग की तरफ? क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है बिहार से, उनको कोई लेना देना नहीं है बिहार के एजुकेशन से, उनको कोई लेना देना नहीं है बिहार के बेरोजगारों से, इसीलिए वो ऐसा बात कर रहे हैं। बिहार सरकार तो लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है, आप लोग कहाँ छूट जा रहे हैं उसमें? वो ढोंग है, ढोंग ढोंग। कहीं नियुक्ति पत्र नहीं बट रहा है। ये इनकी कौन ऐसा बहाली है जिसका नियुक्ति पत्र बटा और जो 9 अगस्त के बाद विज्ञापन विज्ञापित हुआ? जरा पूछिए तो, कहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं। रुपेश जी, अभी भैंस लेकर निकले हैं सड़कों पे आप लोग, क्या करें? लगातार 4 सालों सरकार को कहते कहते हम लोग थक गए। वो ये जो हम लोग ये कहावत है ना कि भैंस के आगे बिन बजाए भैंस रहे पगुराए। सुनाई दिया भैंस को सुना, वही तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि भैंस को सुनाई नहीं देता है। इसी तरह शिक्षा मंत्री को भी सुनाई नहीं देता। तो शिक्षा मंत्री की तुलना भैंस से कर रहे हैं? अरे तो क्या करे, वो शिक्षा मंत्री है, प्रोफेसर है। अरे भैया मेरे प्रोफेसर हैं और लगातार वो शिक्षा में बोलते हैं कुछ शब्द, एक शब्द शिक्षा पे बोलते हैं। वो धर्म पे बोलेंगे, जाति बोलेंगे, शिक्षा पे नहीं बोलेंगे। वो कसम खा लिया कि शिक्षा पे नहीं बोलेंगे। शिक्षा का अभ्यर्थी की बहाली कैसे हो, इस पर उनको बोलना चाहिए। कैसे बिहार में शिक्षा उपलब्ध हो, इस पर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। वो हम लोग एसटीईटी 19 अभ्यर्थी लगातार 4 सालों से इंतजार कहते कहते हम लोग थक गए। अंत में जाकर के अब भी तो उनको शर्म आना चाहिए, अभी तो उनको शर्म आना, थोड़ा भी शर्म बचा होगा ना उनको। आज हम उनकी तुलना में भैंस से कर रहे हैं, देखिए उनको कितना शर्मिंदगी की बात है। अरे उनको तो इस पे क्या बोले, चुल्ली हुए पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखिए यही भैंस है जिसपे शिक्षक अभ्यर्थी अभी बैठ के घोड़सवारी करके, भैंस सवारी करके बीजेपी कार्यालय से आरजेडी कार्यालय के दफ्तर की तरफ बढ़े थे। हालांकि कुछ पल बाद ही भैंस को यहाँ पे बांध दी गई। देखिए भैंस भी डर गई है। अब शायद ऐसा लगता है कि भैंस को भी ये लगता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को शायद नोटिफिकेशन इस बार नहीं मिलेगा। कहा जी, बात सही है ना? वर्तमान जो शिक्षा विभाग की स्थिति है और शिक्षा मंत्री की और बिहार सरकार की, वो इस भैंस की समान ही हो गई है कि हम लोग जब से ये नई वाली सरकार आई है पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नियमावली आएगा। भैंस खरीद के लाए थे कि किसी पकड़ के? भैंस तो हम लोग एक यादव जी थे, उन्हीं से मांग कर लाए थे और ये सरकार को चेतावनी देने के लिए आए थे कि आप लोगों की जो स्थिति है वो इसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से भैंस के आगे बीन बजा करके, एक कहावत जिस प्रकार से हम लोग समाज में कहते हैं, वैसी स्थिति वर्तमान सरकार की हो गई है। तो आप लोग जो चिर निंद्रा में सोए हुए हैं, अपनी निंद्रा से उठिए और जो फाजुल के मुद्दों पर बिहार के आम आवाम को गुमराह कर रहे हैं। रामचरितमानस, ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी थे जो कि भैंस पे सवार होकर वहां से आए थे ताकि सरकार को कुछ उनके कानों में सुनाई दे सके। लेकिन सरकार ये अंधी गूंगी सरकार, बहरी सरकार सोई हुई है कान में तेल और रुई डाल के, ताकि किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी की बाहर से आवाज़ अंदर तक सुनाई न दे। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी ये भी बेचारे भैंस पर सवार होकर यहाँ तक पहुँचे हुए थे और उनकी सिर्फ मांग ये है कि 7th फेज का प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए
जो STET शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार कई वर्षों से पटना के सड़कों पर बैठ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पुलिस की गालियां खा रहे हैं, सरकार की पैर पकड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इन शिक्षक अभ्यर्थियों को कुछ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। बेचारे ये शिक्षक अभ्यर्थी मजबूर हैं और ना ही इन शिक्षक अभ्यर्थियों में से कोई अडानी का बेटा है, ना ही कोई अंबानी का बेटा है, ना कोई शिक्षा मंत्री का बेटा है प्रोफेसर चंद्रशेखर का, ना कोई तेजस्वी प्रसाद यादव का भतीजा है, चाचा, कोई कुछ नहीं है। ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी मजदूर वर्ग के लोग हैं, आम किसान हैं जो कि कई पैसों जोड़कर मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं, नौकरी आप एग्ज़ाम निकालते हैं, उसके बावजूद भी इनको ऐसे ही मजबूर कर दिया जाता है ताकि ये लोग भटकते रहें और ऐसे ही सड़कों पे पुलिस की लाठियाँ और गालियाँ और सरकार की बातें सुनते रहें। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, तो पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं केमिस्ट्री से स्टेट पास हूँ, स्टेट 19, हम एमएड भी पास है। सरकार हमारे लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रही है। आज सरकार हमारे साथ खेल रही है, भाई सवाल यही है कि आज हमारी स्थिति भैंसिया की समान हो गई है। सरकार हमारे जैसे लड़का को जो है सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। स्टेट 19 का बहाली नहीं कर रहा है महोदय। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हमारी मानसिक स्थिति, हमारा समाज में कोई इज्जत नहीं रह गया है। जहाँ जाते हैं लोग हमें गलत दृष्टि से देखते हैं। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हमारी एक ही मांग है तेजस्वी यादव जी से, हाई स्कूल +2 में 7वां चरण की बहाली करें, नहीं तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे। हम इस राज्य में पैदा होकर गलती कर दिए हैं क्या हम गलती कर दिए हैं स्टेट 19 की परीक्षा पास करके? मैं अच्छा के बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं। हमारी भैंसिया की समान स्थिति हो गई है। आज जादू समाज का लड़का है, आज इस स्टेट 19 में सभी वर्ग के छात्र हैं। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षा पर ही राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, आप संविधान यात्रा कर रहे हैं, आप कैसा संविधान, आपकी कैसी यात्रा जिसमें आप शिक्षक ही नहीं है सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल +2 में आप हमारे मानसिक प्रताड़ना के साथ खेल रहे हैं। ये छात्रों का समाधान किए बिना आप प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप सब मांग कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि 7वां चरण स्टेट 19 का विज्ञापन दीजिए और हमारे मानसिक प्रताड़ना के साथ मत के लिए साहब। हम भी आपके राज्य के बच्चे हैं, साहब। हम आपसे मांगते हैं सर कि हमें विज्ञापन दीजिए, स्टेट 19 का विज्ञापन दीजिए साहब। ऐसा स्थिति मत बनाइए। मैं केमिस्ट्री में इतना अच्छा लिखा पढ़ लिख के आया, मैंने सोचा कि सरकारी विद्यालय में जाके गरीब बच्चों का कल्याण करूंगा, लेकिन आज मेरे साथ कैसी स्थिति हो गई है कि आज मेरे माता पिता भी मुझे घर से निकालने के लिए, हम जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की भी हमको छोड़ के चली गई इस नौकरी के चक्कर में। साहब हमारी पूरी स्थिति खत्म हो गई है। इसलिए आप लोग मीडिया जो भी बंधु सुन रहे हैं, कृपया आप लोग जो है तेजस्वी भैया के पास पहुंचाइए कि स्टेट 19 का बहाली, हाई स्कूल +2 की बहाली, हम भैंसिया से कहीं जाएंगे। आज हमारी स्थिति हो गई है, हम भैंसिया को चराएंगे, हम भैंसिया को